अमेरिका की धरती पर कदम रखते पूरी दुनिया में भारत का छा जाना और इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन में स्थायी कदम वीटो पावर मिलने के साथ ही भारत का बढ़ता हुआ कद चीन को नागवार गुजरा, जिसे चीन बर्दाश्त नहीं कर सका और पीएम मोदी के भाषण के बीच शपथ के दौरान ही कुछ ऐसा किया जिसके बाद भारत के रडार पर चीन आ गया। और पीएम मोदी ने अपने स्टेज से ही चीन को रडार पर लेते हुए जो किया वो तो किया ही, लेकिन उससे पहले चीन पर भारत और रूस की नज़र पड़ने के साथ ही अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में चीन के ऊपर लगे प्रोटोकॉल को ताक पर रखते ही जो किया, उसके बाद चीन पूरी तरह से बिलबिला चुका है। यहां तक कि रूस और अमेरिका ने तो वीटो पावर का धौंस जमाने वाले इस चीन की के ऊपर ही अपनी वह वीटो पावर इस्तेमाल की, जिसके बाद चीन पूरी तरह से बिखरा गया और चीन का वह हाल हुआ जो अब तक चीन ने सोचा भी नहीं था। चीन को लगा था कि वह एक बार फिर से भारत के ऊपर अपना वीटो पावर इस्तेमाल करेगा और वह फिर से भारत को यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से काबिज होने पर रोक लेगा। लेकिन चीन का यह सपना तब धारा का धरा रह गया जब अमेरिका और रूस ने चीन के ऊपर खुद ही अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया, जिसके बाद चीन की वीटो पावर की हालत खराब और चीन की भी हालत खराब हुई। हालांकि इस समय सिर्फ अकेला चीन नहीं बल्कि दुनिया के कई मुस्लिम देश, पाकिस्तान, कनाडा, तुर्की, इराक सहित कई देशों की हालत खराब हो गई जब चीन को ही खुद यूनाइटेड नेशन से उठा करके बाहर फेंक दिया गया। दोस्तों, जब ये सब कुछ हुआ उस बीच भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी अपना स्पीच यूनाइटेड नेशन में दे रहे थे और ऐसा एड्रेस करते हुए उन्होंने पूरी दुनिया में शांति समझौते तक की बात की। लेकिन यह बात चीन को समझ में नहीं आई। लेकिन रूस और अमेरिका ने जब चीन की भाषा में ही खुद चीन को समझाया तो चीन को यह बात बेहतर समझ में आ गई। तो दोस्तों, क्या है इस वक्त पूरी खबर और क्या है इस वक्त पूरी अपडेट सामने आ रही है। रूस और अमेरिका ने किस तरह से प्रोटोकॉल को ताक पर रखने के साथ ही चीन को आड़े हाथों लिया और बुरी तरह से चीन को हालत खराब हो चुकी है और किस तरह से इन पूरे प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ चुकी हैं। यूनाइटेड नेशन में भारत को एंट्री दिलाने के लिए यूनाइटेड नेशन के प्रोटोकॉल को ही ताक पर रख दिया गया है। तो क्या है पूरी खबर और क्या पूरी अपडेट है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का ही काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा हौसला जरूर बढ़ता है। और हाँ, एक बात भी साफ पता चलती है कि हम भारत को अमेरिका के धरती पर कितना खुशी से देखना चाहते हैं और किस तरह से भारत के बढ़ते कद को लेकर के हम एकजुट हो रहे हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए, क्योंकि अब भी नीचे वीडियो में कुछ नेगेटिव कमेंट भी आने वाली है जो यह कहेंगे कि भारत के कोई वीटो पावर नहीं मिली और भारत का कोई कद भी नहीं बढ़ा है। लेकिन उनको हम बता दें कि यहाँ कमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा आती हैं और इस वजह से आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। दोस्तों, अमेरिका की धरती पर पहुंचने के साथ ही पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ भारत पर ही टिकी थीं। आज की दुनिया में देखा जाए तो भारत से बड़ा कोई देश नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा आबादी, सबसे ज्यादा आर्थिक पावर और यहां तक कि सबसे ज्यादा मैनुअल पावर भी है। और ऐसी स्थिति में अगर यूनाइटेड नेशन में भारत को नहीं शामिल किया जाता है तो अमेरिका और रूस ने साफ तौर पर कहा है कि इसका कोई महत्व नहीं बचेगा। वह खुद भी, रूस ने यहां तक कह दिया कि अगर भारत शामिल नहीं होगा तो वह खुद भी यूनाइटेड नेशन में अपना इस्तीफा सौंप देगा। और इसके बाद शुरू हुई यूनाइटेड नेशन में हालत बिगड़ने की आसार। भारत के पहुंचने से पहले ही यूनाइटेड नेशन में एक बार भारी उथल पुथल पहले ही मच चुकी थी। लेकिन जैसे ही भारत के पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन में अपना कदम रखा, उसके साथ ही अमेरिका ने अपना समर्थन 62 देशों के साथ भारत को सौंप दिया। उधर रूस ने भी अपना समर्थन पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट की तरफ से और अपने साथ ही रूस के आसपास के देशों के साथ मिलकर के भारत को समर्थन सौंप दिया। वहां दूसरी तीसरी तरफ इधर साउथ अफ्रीका की तरफ से भी भारत को पूरा का पूरा समर्थन मिल गया। लेकिन रोरा फिर वही बनने जा रहा था चीन, जो हमेशा से अपनी वीटो पावर के दम पर हमेशा से भारत को यूनाइटेड नेशन में आने से रोकता था। एक बार फिर से उसी कदर पूरी दुनिया के सामने आकर फिर खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने यूनन की धरती पर कदम रखा, यूनन पर अपना संबोधन शुरू किया, तो देखने बन रहा था उनकी ताकत, उनकी हर तरफ फैलती हुई ख्याति, पीएम मोदी के नारों से गूंजता हुआ यूनाइटेड नेशन का, जनरल असेंबली का पूरा मंच। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटेरेस, जो कि वहां के महासचिव हैं, उन्होंने भी खड़े होकर के अपनी कुर्सी से भारत का स्वागत किया। इससे साफ पता चला कि भारत के स्थायी सदस्यता को लेकर के पूरी दुनिया कितने हद तक यहां पर अपने आप को प्रतिबद्ध मान रही है। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने अपने स्पीच को शुरू किया, चीन ने फिर वही कुछ किया जो हमेशा से वह करने की कोशिश करता आया। चीन ने फिर से भारत को आड़े हाथों लिया। चीन ने भारत और अमेरिका के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भारत और अमेरिका क्वाड जैसे संगठन को बना करके साथ ही साथ यूनाइटेड
स्टेट के साथ भारत अपने संबंधों को सुधार करके अब एक बार फिर से साउथ ईस्ट में अपने आप की स्थिति को दर्ज कराने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। और इसने यह कहा, जिसके साथ ही भारत के सबसे पड़ोसी यानी कि सबसे करीबी दोस्त रूस ने तुरंत चीन की इस बात का विरोध किया और रूस ने साफ तौर पर कहा कि अगर भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य नहीं बनता है तो इसके कुछ एक साल के बाद ही भारत को सबसे अहम सदस्यता मिल जाने वाली है। रूस ने सीधे तौर पर उंगली दिखाते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो रूस खुद भी यूनाइटेड स्टेट्स से अपनी सदस्यता को छोड़ सकता है। यहां तक कि अब इस बात को लेकर के एंटोनियो गुटेरेस जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि भारत चाहे तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से भी बड़ी एक असेंबली खुद की खड़ी कर सकता है, जिसमें वह अपने सबसे करीबी देशों को भी शामिल करेगा। और इसको लेकर के उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वह खुद भी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन भारत को यहां पर एंट्री दिलाने की जब बात आई तो रूस ने खरे कदम में साफ कहा कि अब भारत को लेकर के अगर कोई रोरा बनता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, भारत को लेकर के अगर कोई वास्तव में यूनाइटेड नेशन में एंट्री करने से रोरा बनता है तो यूनाइटेड नेशन के अब नियमों को ताक पर रखने की बारी आ गई है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन के नियमों को ताक पर रखते हुए चीन के प्रोटोकॉल को सीधा तोड़ते हुए कहा कि चीन को अब अगर ऐसा नहीं होता है तो चीन को खुद ही यूनाइटेड नेशन से बाहर हो जाना चाहिए। अब यह सुनने के बाद चीन की बेइज्जती दोस्तों जो हुई यूनाइटेड नेशन में वह देखने बन रही थी। वास्तव में चीन की बेइज्जती तो पहले ही हो गई थी जब भारत के पीएम मोदी ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा। इसके बाद से ही पूरी दुनिया में भारत का सिर्फ और सिर्फ नाम चल रहा था। इतना ही नहीं, भारत के नाम से पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी थी। तभी रूस और चीन ने दोनों ने मिलकर के इस बात को साझा किया था कि चीन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के पक्ष में होने वाली वोटिंग में अपना वोट करेगा। तब चीन ने यूएस के और साथ साथ रूस के दबाव में आकर के कहा कि हाँ, वह भारत के पक्ष में वोटिंग करेगा। लेकिन बाद में उसने रूस के साथ अपनी मित्रता को भी और साथ साथ भारत को लेकर के अपना नियम और साथ ही सब कुछ बदल दिया। उसने से एक बार फिर से भारत के विपक्ष में वोट करना शुरू कर दिया और यह सब कुछ आने के साथ ही उसने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी भी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर और तरह तरह की बातें चीन की तरफ से कहनी शुरू हो गई, जिसके साथ ही ये बात साफ हो गई कि चीन एक बार फिर से अपनी वही स्थिति को, राग को फिर से अलापने जा रहा है। लेकिन इस बार भारत की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को लेकर के भारत की जो वीटो पावर है वह नहीं रुकने वाली थी, क्योंकि इस बार अमेरिका को सीधा सपोर्ट वोट भारत को मिल चुका था। यहां तक कि अगर चीन इस बात को लेकर के करता है तो चीन की भी खुद की वेटो पावर खतरे में आ चुकी थी और इस वजह से चीन ने वहां से वॉकआउट करना ही बेहतर समझा। हालांकि आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब पीएम मोदी एड्रेस किए तब यहां पर पहले 189 देशों का समर्थन ही मात्र मिल पाया था और बाकी देशों ने अपना समर्थन नहीं दिया था। और आपको बता दें कि वह देश जानकर आपको हैरानी होगी कि वह देश कौन से थे। तो आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्री शामिल थी, तुर्की, ईरान, इराक, साथ ही साथ सऊदी अरब, यूएई या देश जो भारत के साथ बेहतर संबंध भी रखते हैं। वह मुस्लिम कंट्री भी भारत को सपोर्ट यहां नहीं कर रही थी, बल्कि वह पाकिस्तान के हक में अपनी बातों को रख रही थी और इसी वजह से कई देशों ने पहले तो समर्थन नहीं किया, लेकिन जब बाद में भारत का बढ़ता हुआ कद देखा, यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से मचा भूचाल देखा, तो पूरी दुनिया के तमाम देशों ने अपने आप आकर के समर्थन सौंप दिया। भारत को यहां तक कि दुनिया के कई मुस्लिम देश कुर्सी छोड़ करके खड़े हुए और भारत के पीएम मोदी के समर्थन में तालियां बजाते हुए अपना हाथ खड़ा करके उन्होंने समर्थन दे दिया। और इसके साथ ही चीन और एक बार पाकिस्तान की फिर से जो लंका लगी है वह पूरी दुनिया ने देख ली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत जिस तरह से एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में काबिज होने जा रहा है, तो क्या भारत कुछ और बड़ा करने की तैयारी में है? क्या पीएम मोदी एक बार फिर से एक ऐसे मंच पर पहुंच चुके हैं जिससे वह एक बार फिर से विश्व गुरु की उपलब्धि धारण कर चुके हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, धन्यवाद।